और हाईकोर्ट के एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। ये वो युवा हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन उनके मन में कई तरीके के सवाल भी हैं। हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर क्या कहना है युवाओं का, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है युवाओं के द्वारा पिछले 127 दिन से इसी तरीके से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से तमाम जो युवा है राजस्थानी लोकगीतों के ऊपर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्य की जीत हुई है और जो कह सकते हैं असत्य की हार। और इसी के चलते जो है इन युवाओं के द्वारा यहाँ पर जो है नाचते गाते हुए जो है कोर्ट के जो फैसले को लेकर जो है यहाँ पर इनका जो कह सकते हैं कि जो अभिवादन है माननीय जो कह सकते हैं कि न्यायाधीश को लेकर न्यायाधीश के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था उस डिसीजन के देखते हुए जो है यहाँ पर इनके अंदर काफ़ी खुशी है वो देखी गई है। जिस तरीके से लड़ाई है काफ़ी लंबी चली, लेकिन 4 साल की लड़ाई जो कह सकते हैं कि अब रंग लाई है। देखिए 2021 की लड़ाई 2025 जाने को आया है, और युवा सड़क से जो है जिस प्रकार से लड़ता संघर्ष में जिस प्रकार यहाँ तक पहुँचा है, उनके साथ देश और प्रदेश के अंदर कोई मजबूती से जिसने आवाज़ उठाई वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जी ने वो 25 तारीख को 1 लाख से ज़्यादा जवानों की रैली करके, और हनुमान बेनीवाल जी ने जो संदेश और जो न्यायपालिका के सामने जो चीज की है वो निश्चित रूप से इन लाखों युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का काम हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। और जिस प्रकार से आज युवाओं के अंदर जो जोश है, जिस प्रकार से जो खुशी का माहौल है, ये खुशी हनुमान बेनीवाल जी की बदौलत है, उनके संघर्ष की बदौलत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है युवाओं के द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है और अपना जो बल है वो यहाँ पर दिखाने का काम किया जा रहा है। लड़ाई लंबी थी, लेकिन अब जो है लड़ाई का जो कह सकते हैं कि एक तरफ खुशी है वो देखने को मिली है। ये खुशी जब सत्य की जीत होती है तो खुशी होती है, जब अन्याय की जीत होती है। इतने दिन अन्याय की जीत रही थी, लेकिन लास्ट में सत्य जीत गया। 126 दिनों का संघर्ष जीत गया। आज कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर ये उम्मीद जगी है कि न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा सरकार की वजह से न्यायपालिका से भरोसा सा ऐसे हो रहा था, लेकिन आज न्यायपालिका ने जो ऐतिहासिक फैसला किया है, रियल में लग रहा है कि न्यायपालिका लोगों के पक्ष में अपना परिणाम सुना के भर्ती को रद्द करके एक सत्य की जीत का झंडा न्यायपालिका ने फहराया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा खुश है, ऐतिहासिक जीत है। यहाँ पर देखा गया कि अभी आपने जो एक दिखाया था, एक बार दोबारा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जिस आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है 127 दिन से अधिक समय है वो हो चुका है। और आप देखिए ये डिप्स करते हुए जो एक्सरसाइज होते हैं वो करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इनका आज भी जो कह सकते हैं कि जो बल है वो कम नहीं हुआ है। और ये लड़ाई है लंबी चली है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं सुखद है। और इसी के चलते जो है आप देखेंगे कि और भी युवा हैं, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आतिशबाजी भी होती है, और इसके साथ साथ जो है तमाम युवाओं के अंदर जोश भी देखा जाता है। और लड़ाई देखा गया कि लड़ाई के अंदर कई रंग है वो देखने को मिले। बारिश भी देखी, आंधी भी देखी, तूफान भी देखा, लेकिन युवा है वो सही मार्ग पे डटा रहा। जब 2021 में जब एग्जाम हुआ था तब मैं 20 साल का था, तो उस टाइम यहाँ जब हमारे लट पड़े तब किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से चल के आए थे। उसके बाद आप देख लो संघर्ष, आज मैं 24 साल का हो चुका हूँ। 4 साल संघर्ष बहुत होता है। घर वालों ने बीच में घर बुला लिया था कि आजा तुम पढ़ लिए, तो आज से हमारा जो खुशी का दिन है वो हमारी एक तरह की दिवाली मन रही है। जैसे हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में समझ लो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में शुरुआत में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी थे जिन्होंने हमें इस भर्ती को एक नई दिशा दी। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कुछ घर में कुछ जैसे अपने फादर होता है तो दवा देता है, इस पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी, तो उसके बाद हम हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आए तो हनुमान बेनीवाल ने हमें सहारा दिया, और आज हमारी 127 के दिन के बाद एक बड़ी संघर्ष की जीत हुई है। बिल्कुल। देखिए 25 साल हो चुके हैं जब ये परीक्षा हुई थी, तब इनका कहना है कि वो 20 साल के थे, लेकिन इस 4 साल के टाइम
टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। आपने भी ये परीक्षा दी थी? जी नहीं सर, मैं अभी इस 2025 वाली एसआई भर्ती देने जा रहा हूं, पर मैं उन हर एक युवा के लिए परेशान था जो इस राजस्थान में 2021 की भर्ती को पेपर लीक होने की वजह से बड़े बड़े लोगों के बेटे, सिर्फ उनको ही अधिकार थोड़ी है कि वो एसआई बने और बड़े बड़े अधिकारी के रूप में वहाँ पर थानों में बैठे जाके। सब एक हर बेरोजगार का अधिकार होता है कि उनके भी माँ बाप सोचते हैं कि वो हमारा बेटा भी नौकरी लगे, कुछ आगे बढ़े। सिर्फ कोई बड़े नेताओं के बच्चे हैं, वो भी सिर्फ नौकरी लगने के लिए नहीं बने हैं पेपर लीक कर करके। अगर हम गरीब हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नौकरी ले सकते। कलम में इतनी जोर है कि वो किसी को भी फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाती है। इसलिए मैं उन सब पेपर माफियाओं के और जो बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटी जो नौकरी लगे हैं उन सब के खिलाफ हूँ। और हनुमान जी बेनीवाल और बड़े भाई लादूराम गोदारा के नेतृत्व में बहुत ही शानदार एसआई भर्ती को हमारे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और जो पद थे पिछले, वो इस हमारे 2025 की भर्ती में ऐड होने से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर शहीद स्मारक पर आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि लोगों को, जो कह सकते हैं कि युवाओं के बीच में जो कह सकते हैं इन दोनों नेताओं ने, जो नेता नहीं कहेंगे, स्टूडेंट लीडर्स कहेंगे, क्योंकि विकास देखा गया है कि वो समय था जब आप लोग टंकी पे चढ़े थे और देखा गया था कि भी होठ पे पपड़ी जमी थी, उतारे गए थे, तब देखा कि ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है आपको। सर भूखे पैसे थे, पानी भी नहीं मिला था हमें। पहले दिन तो पानी की 2 बोतल साथ में लेके चढ़े थे, लेकिन इतना नहीं पता था कि ये लड़ाई 3 दिनों के तक लंबी हो जाएगी। लेकिन सरकार की तानाशाही के आगे हमें लड़ना पड़ा, हम उतरे नहीं। माताजी ने खाना नहीं खाया, पुलिस ने प्रताड़नाएं दी, धमकियां दी, भविष्य खराब करने की चेतावनी, लेकिन हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, लड़ते रहे। और किरोड़ी लाल जी हमें अपने भाई का चुनाव प्रचार छोड़कर हमें उतारने आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस कैबिनेट मंत्री को जो सत्ता में होते हुए, राजनीति में रहते हुए, नफे नुकसान छोड़ते हुए इन बेरोजगारों के लिए आगे आया। और उसके बावजूद 127 दिनों से जिस तरह सांसद लड़ा का हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, शहीद स्मारक पर तो लड़ ही रहा है, चाहे राकेश बिश्नोई का मामला हो, जोजड़ी नदी का मामला हो, तमाम प्रकरण में सड़क से संसद तक अगर कोई आवाज़ बनने का काम कर रहा है तो वो एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है। लेकिन एक चीज़, हनुमान बेनीवाल का भी आपने जिक्र किया, अभी किरोड़ी लाल मीणा का भी जिक्र किया। एनडीटीवी पे दोनों नेताओं का जो कह सकते हैं कि लाइव न्यूज़ चलती है, उसमें दोनों नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस नेता ने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, उस नेता पे वर्तमान जो सांसद है वो कहते हैं कि आप तो बीच में लड़ाई छोड़ के चले। देखिए, राजनीति में सर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। एक नेता दूसरे नेता पर छिटाकशी भी करता है, लेकिन हमारे लिए दोनों नेता सम्मानीय है। मैं हमेशा कहता हूं कि जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल और लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल। 2021 में जब लाठियां पड़ी थी यहाँ पर, किरोड़ी लाल जी सवाई माधोपुर थे, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए रात को 2 घंटे में हमारे बीच आए और 5 दिनों तक धरना दिया। तो किरोड़ी लाल जैसे शख्सियत को भुला नहीं सकते हम। हमारे बीच रात की गिरफ्तारी का मामला हो चाहे टंकी का प्रकरण हो, हर बार आगे आए। सांसद साहब को भी किसी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 127 दिनों तक जिस व्यक्ति ने यह कह दिया कि मैं बैठ गया तो कुछ लेकर उठूंगा, और अगर माननीय न्यायपालिका का फैसला खिलाफ आता है तो अगले दिन दिल्ली कूच की तैयारी होगी। हमारे नारे होते थे कि हार नहीं स्वीकारी है, दिल्ली की तैयारी है। तो हम डरने वाले नहीं थे, हमने पूरी ताकत के साथ इस बात के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ पे लादूराम भी है मेरे साथ। लादूराम, जिस तरीके से ये पसीने से भरी हुई शर्ट देख रहे हैं हम, वैसी ही जो दौर है उस दिन भी देखा था जब आप और विकास दोनों जो कह सकते हैं टंकी पे चढ़े हुए थे, और जब आपसे मिलने आते हैं किरोड़ी लाल मीणा और जो है आपको रिक्वेस्ट करके नीचे भी उतारते हैं। क्या कुछ मतलब दौर रहा इन 4 साल के अंतराल? देखिए, अनेक पीड़ाएं, अनेक यातनाओं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोपों के बावजूद भी जो है कुछ लोगों ने हमें कमज़ोर करने की भी कोशिश की, लोगों ने हम पर आरोप भी लगाए, अनेकों जो है परिस्थितियाँ हमें झेलने को मिली। लेकिन हमने केवल एक ध्येय माना था, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि 4 लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, विपक्ष के लोग क्या कहेंगे। हमने राजस्थान के उस मेहनत के युवाओं की लड़ाई लड़ी, उन बच्चों का हमारे साथ था, हमारे घर वालों, हमारे किसानों का हमारा साथ था। उन्होंने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो जब तक जीत नहीं हो जाती आपको हार नहीं मानना है। उसी के नाते जो है हमने हमेशा पसीने में, सर्दी में, मौसम में, हर परिस्थिति में हमने मान दिया। जब मेरी आंखों में आंसू आए तो मुझे लगा कि यार आखिर इस लड़ाई ने घर, अपने सब लोगों को निराश कर दिया। हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग पहले हमारे साथ थे वो लोग भी हमसे दूर हो गए। लेकिन हमने एक ध्येय कर लिया था कि क्योंकि हमारे पास अब पाने को कुछ नहीं है, खोने को बहुत कुछ था, तो जीवन में ध्येय कर लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, लड़ाई तो लड़ेंगे और जो भी फैसला होगा स्वीकार करेंगे। लेकिन अब इस मुकाबले से पीछे नहीं हटना है, आगे ही जाना है। तो अनेक परिस्थितियाँ आई, लेकिन
आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन परिस्थितियों को पार करके आज दिवाली के रूप में मेरे घर वाले भी आज खुशी मना रहे हैं। और जो ये युवा साथी किसानों के बच्चों की खुशियों पे जो आंसू है तो दिल हृदय गदगद दे रहा है कि आपने बहुत कुछ तो अच्छा काम किया है। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आतिशबाजी है वो यहाँ पर कोर्ट के डिसीजन के बाद की जा रही है। और शहीद स्मारक पे ये आतिशबाजी अब से नहीं है, ये लगभग जो कह सकते हैं जब जो है ये पूरा डिसीजन आया था कोर्ट का उसके बाद से लगातार जो है जारी है। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं जो है 4 साल की लड़ाई की, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जो है लादूराम हैं वो अपने सहयोगियों के साथ खड़े हुए हैं और लगातार कह सकते हैं इस लड़ाई को लड़ा। और इस लड़ाई का जब सुखद निर्णय जब कोर्ट के द्वारा दिया गया तो उसके बाद से जो है तमाम युवाओं के अंदर नया जोश है वो देखने को मिला। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।